आज हम पढ़ने वाले हैं यार इफ एल्स कंडीशन के बारे में। जिस प्रकार जिंदगी में हमें कुछ चॉइसेस मिलती हैं, उसी प्रकार कोडिंग करते वक्त, प्रोग्रामिंग करते वक्त हम यूजर को चॉइस देना चाहते हैं कि यार जनाब या तो आप ये पिक कर लें या फिर ये पिक कर लें। तो हम यूज करते हैं इफ एंड एल्स कंडीशन का। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक लड़का है राहुल और उसकी भाई दो गर्लफ्रेंड है, एक है नेहा, एक है राशमी। तो नेहा है भाई एक्सपेंसिव गर्लफ्रेंड, शॉपिंग वॉपिंग कराती है, खर्चे कराती है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि उसके पास उस प्रेजेंट डे पे सेविंग्स कितनी है, वो एक डिसीजन लेना चाहता है कि यार मैं राशमी के साथ जाऊं जो एक बजट गर्लफ्रेंड है, अंडरस्टैंडिंग है, खर्चे नहीं कराती, या नेहा के साथ। तो एक इनपुट वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम रखते हैं सेविंग्स। तो यूजर इसके अंदर यार अपनी उस प्रेजेंट डे की सेविंग डाल रहा होगा। अब एक इफ कंडीशन डालते हैं कि इफ सेविंग्स इज ग्रेटर देन 5000, तो हम प्रिंट करा रहे होंगे यूजर को कि ओके मैं आज नेहा के साथ डेट पर जाऊंगा। और फिर एक एल्स कंडीशन डालते हैं, अदरवाइज। एल्स का मतलब है यार अदरवाइज मैं राशमी के साथ जा रहा हूँगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल कोड हो गया। तो इसको यार हम अब रन करके देखते हैं। रन करते ही जैसे कि मान लो हमने यूज़र से इनपुट लिया और हम डालते हैं 7000 रुपये। तो 7000 रुपये इनपुट में डाल दिया और रन करेंगे तो हमें ये दिखाएगा कि ओके हमें नेहा के साथ डेट पे जाना है। तो ये यार एक बहुत बेसिक सा प्रोग्राम हो गया। अब इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं। इसे बोलते हैं यार हम इफ एल्स इफ एंड एक एल्स कंडीशन और देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दोबारा वही लड़का है, उसके पास हमने एक सेविंग्स वेरिएबल जनरेट किया। अगर उसके पास 5000 से ज़्यादा रुपए हैं तो भाई वो जा रहा होगा नेहा के साथ। एल्स इफ उसके पास अगर 2000 से ज़्यादा रुपए हैं तो वो जा रहा होगा राशमी के साथ। और एक तीसरी कंडीशन होगी एल्स की और कि भाई अगर बिल्कुल भी बजट नहीं है, 2000 से कम पैसे हैं, तो वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा होगा। तो ये यार यहाँ पे हमने एक और केस ले लिया है इफ एल्स कंडीशन का। इसे रन करके देखते हैं और इनपुट में इस बार हम डालते हैं 500 रुपये। तो 500 रुपये जब हमने डाला तो हमारा आउटपुट आ जाएगा कि भाई दोस्ती जान बचाएंगे। और यहीं पे अगर हम यार 3000 रुपये इनपुट डालते हैं सेविंग्स के अंदर तो हमारा आउटपुट आ जाएगा कि ओके आज हम राशमी के साथ डेट पे जा रहे होंगे। तो अब हम बात करते हैं यार नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। इसके अंदर हम यूजर को एक इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ एल्स कंडीशन देते हैं। बेसिकली हम चॉइस के अंदर चॉइस देते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि राहुल है जिसे अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाना है और वो बजट डिसाइड कर रहा है कि कौन सी को लेके जाऊं। तो जनाब अगर हमारे 5000 से ज्यादा हुए तो उसने कहा ओके मैं नेहा के साथ जाऊंगा, पर नेहा को कहां लेके जाऊं। तो उसने एक और इफ एल्स कंडीशन डाली कि इफ मेरे यार सेविंग्स 10,000 से ऊपर हुए तो मैं रोड ट्रिप पे जाऊंगा, और अगर मेरी सेविंग्स उससे कम हुई, मतलब कि 5 और 10 के बीच में हुई, तो मैं उसे शॉपिंग पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज़ यार जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप लड़की हो तो भाई राहुल और प्रेम का एग्जाम्पल ले सकते हैं, राइट। फिर ये हमारा इफ के अंदर एक इफ एल्स कंडीशन हो गया। अब इस इफ का एक एल्स इफ क्या हो जाएगा कि जनाब इफ जो मेरी सेविंग्स हैं वो 2000 और 5000 के बीच में है तो मैं राशमी के साथ जा रहा हूँ। और लास्ट में हमारी एक एल्स कंडीशन आ जाएगी कि अगर उससे भी कम बजट है तो जनाब हम अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहे होंगे। अब इस कोड को यार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। और सबसे पहले इनपुट में सेविंग्स में एक वैल्यू डालते हैं 12000 रुपये। तो 12000 पे रन करा तो यार हमें मिला कि हम नेहा के साथ रोड ट्रिप पे जा रहे होंगे। अब इसके अंदर एक और वैल्यू ले लेते हैं चेक करने के लिए कोड ढंग से चल रहा है या नहीं। 5600 रुपये हम ले लेते हैं। तो इसमें हमारे पास आउटपुट आ गया कि भाई हम नेहा को शॉपिंग कराने ले जा रहे होंगे। एक और इनपुट डाल देते हैं कि मान लो हमारे पास मात्र 3000 रुपये हैं, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमारा आ रहा है कि हम राशमी के साथ जा रहे होंगे। और एक और डाल देते हैं कि अपने जेब में 2 रुपये हैं, 5 रुपये हैं, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम अपने दोस्तों के साथ जा रहे होंगे। तो आई होप जो नेस्टेड इफ एल्स का हमारा फंडे हैं वो क्लियर हो गए हैं। अब हम थोड़े और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो अपना लैपटॉप वगैरह निकाल लो यार और साथ में एग्जीक्यूट करते हैं। Now let's see some examples on if-else statements. तो हमारे पहले एग्जाम्पल में we need to find the maximum from 3 given numbers. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे 3 नंबर्स जो हैं उन्हें डिक्लेयर कर देंगे और यूज़र से इनपुट ले लेंगे। ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर मैक्सिमम है। तो सबसे पहले हम एक इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे और किन्हीं भी 2 नंबर्स को हम चेक कर लेंगे। तो हमने चेक कर लिया कि क्या a मोर देन b है। अब अगर यहाँ पे आ जाता है ट्रू, तो यहाँ पे अब हमें a को कंपेयर करना है c से। तो उसके लिए हम दोबारा इफ स्टेटमेंट लगा देंगे, इफ a इज मोर देन c। तो इस केस में क्या हो गया कि a b से भी बड़ा है और a c से भी बड़ा है, तो हमने a को प्रिंट कर दिया। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या कर रहे होंगे यार, तो हम प्रिंट कर देंगे c। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि
ए बी से बड़ा है लेकिन सी ए से भी बड़ा है, राइट? तो हमने सी प्रिंट कर दिया, हमारा सी मैक्सिमम हो गया। अब ये तो था एक केस जिसमें ए बी से बड़ा था। यहाँ पे एल्स केस क्या होगा? एल्स केस में होगा कि बी ए से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, अब हम बी और सी को कंपेयर करेंगे। इफ़ बी इज़ मोर देन सी तो यू कैन प्रिंट सेफली कि बी हमारा मैक्सिमम नंबर होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो हम प्रिंट कर देंगे सी, जैसे कि मैंने लास्ट केस में बताया था कि बी ए से बड़ा है लेकिन सी बी से भी बड़ा है, तो सी हो गया हमारा मैक्सिमम। तो यहाँ पे इससे हमें मैक्सिमम मिल जाएगा। इसको मैं रन करती हूँ अब। लेट्स इनपुट 3 numbers 12, 56, 32 and I get the maximum number which is 56, right? So using nested if else we were able to find the maximum from 3 given numbers. ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं यार। दूसरे एग्जाम्पल में हमें बताना है कि कोई भी गिवन नंबर ऑड है या इवन। तो यहाँ पे हम दोबारा इफ एल्स स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, राइट, देखने के लिए कि वो ऑड है या इवन। तो हमारा इफ स्टेटमेंट में क्या कंडीशन जा रही होगी यार? यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या n को डिवाइड करके 2 से रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, ये तो आपको पता है कि इवन नंबर्स में यही होता है, 2 से हम जब डिवाइड करते हैं उन्हें तो रिमाइंडर 0 आता है। अब रिमाइंडर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? मॉड्यूलो ऑपरेटर। तो ये मॉड्यूलो ऑपरेटर हमें दे देगा रिमाइंडर। ठीक है, तो n मॉड्यूलो 2 क्या, अगर वो 0 आ गया तो मतलब कि वो इवन है, तो हमने प्रिंट कर दिया इवन। और जो हमारा एल्स केस हो जाएगा यार, एल्स केस वही हो सकता है जब ये 0 ना आए। तो उस केस में एक ही ऑप्शन है कि हमारा नंबर ऑड होगा, राइट? तो हमने वो प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने सपोज इनपुट दिया 32, तो उसने मुझे बोल दिया है कि भाई ये तो इवन है। और कोई अगर हम ऑड नंबर देते हैं 53, तो उसने मुझे बोल दिया कि ऑड है, राइट? तो यहाँ पे हमने सिर्फ सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स यूज़ करी है टू फाइंड आउट इफ अ गिवन नंबर इज़ ऑड और इवन। ग्रेट, सो दैट्स ऑल फॉर इफ एल्स स्टेटमेंट्स। इस पर और क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करना ताकि ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो पाए। So that's all for this video. Thank you all for watching and I'll see you in the next one. Bye bye. Take care.